हम भी बढ़िया ही हैं। शायद इधर थे ना, ये वाला क्या? ये सब हो गया था। अच्छा याद आया, ये सब बताए थे भतीजा भतीजी वाला। हाँ 31। 31 तक हुआ था। ये 32 से देखा जाए। देखिए 32 नंबर सवाल, ये टाइप खोल लीजिए, कौन सा टाइप है? टाइप 5। टाइप 5 32 नंबर सवाल, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। सवाल कहता है हमारा 1250 रुपए को ए बी सी तथा डी में विभाजित किया जाना है। आप देख सकते हैं इतने रुपए है और 4 जन में बांटना है। डी तथा डी का कुल हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 14/11 है। फिर कहता है डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, फिर सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। तो ए बी सी डी के हिस्से क्रमशः कितने होंगे? आपको लग रहा है चारों का हिस्सा यहां पर पूछा जा रहा है, यानी 1250 रुपया को चारों में बांटना है। तो उसके लिए हमको क्या बनाना होगा? रेशियो, चारों के बीच का रेशियो बनाना होगा। और जैसे ही चारों का रेशियो बन जाएगा हम सिंपली 1250 को बांट देंगे। और आप देख सकते हैं ये सीजीएल मेंस 2022 का है ना, इसी साल जो मेंस का परीक्षा हुआ उसी का ये सवाल है। मेन चीज यहाँ पे रेशियो बनाना। थोड़ा ऑप्शन को जोड़ के देखिए तो क्या कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है क्या जिसको जोड़ने पर 1250 पुर रहा है? ऐसा है तो उसी को मार देंगे उत्तर, लेकिन हो सकता है ये हो भी ना भी हो आपका, है ना। यहां पर जोड़िए थोड़ा सा, 200 500 700 300 10 और 100 1100 1100 सब जोड़ने में 1250 आ रहा है। चलिए तब आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। मैंने कुछ सवाल में ऐसा देखा है कि 4 गो में एक में पूरी रहा है आपका, किसी एक में पूरेगा तो डायरेक्ट मार देंगे। खैर यहां पर हम लोग बैलेंस करेंगे, आप ध्यान दीजिए जरा। सवाल देखिए कहते हैं डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। देखिए डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, तो क्या 1:2 लिखेंगे? डी का हिस्सा ए से आधा है, लिख दिया। फिर यहां पर कह रहा है सुनिए, सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। 1.2 का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। इसको लिखेंगे 12/10। एक अंक के पहले डेसिमल है, हटाएंगे तो 10 नीचे, फिर 2 से कटेगा 6 बार में और 2 से कटेगा 5 बार में, है ना। तो यहां पर सी अनुपात ए, आप देख सकते हैं सी का हिस्सा ए के हिस्से का 6/5 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6/5 मतलब 6:5। तो डी अनुपात ए भी है, सी अनुपात ए भी है। अब उसके बाद आप ऊपर वाला एक लाइन छूट रहा है यहां पर कि बी तथा डी का कुल हिस्सा, आप देख सकते हैं बी और डी का कुल हिस्सा, ऐसे जोड़ के लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे। फिर कहता है कि ए और सी के कुल हिस्से का, ए और सी के कुल हिस्से का, ए और सी के कुल हिस्से का 14/11 है। इसका मतलब बी और डी का रेशियो कितना? 14 और ए और सी का रेशियो 11। हमें लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखना है।
अब इसी को यहां पर माथा लगाइए यहां पर, और देखिए जैसे तैसे करके इसको बैलेंस कर लेना है, सब ठीक ठाक कर लेना है, इसको बैलेंस कर लेना है। तो चलिए कोशिश करते हैं। आप बताइए यहां पर ए और सी जोड़िए, जोड़िए 6 5, और यहां पर ए और सी 11 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये इस बात का संकेत कह रहा है कि हमें मत, संकेत कर रहा है कि हमें मत छेड़ो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। छेड़ दीजिएगा तो छोड़ेगा नहीं आपको फिर, है ना, क्योंकि यहां पर ए और सी जोड़ने पर कितना पुर रहा है 11, और यहां भी देख लीजिए और सी जोड़ने पर 11 पुर रहा है। मतलब इसमें अगर कोई डाटा कम बेसी करिएगा तो फिर यहां भी गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश करिए इसको सही करने का, है ना। तो चलिए सही करते हैं, आप ध्यान दीजिए जरा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। यहां पर बोलिए भाई सी और ए की अगर हम बात करते हो तो 11 है, और यहां भी सी और ए जोड़ने पर 11 हो रहा है, ए और सी जोड़ने पर 11 हो रहा है। अब देखिए थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को क्या बैलेंस कर सकते हैं, करिए। तो ए इसमें कितना है 2, और ए इसमें 5 आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये 2 से गुणा कर देंगे यहां, और ये 5 से यहां गुणा कर देंगे, है ना। देखिए देखिए थोड़ा सीखिए, ए बोलिए कितना हो गया 10, और यहां भी ए कितना 10, लेकिन इस ए को बैलेंस करने के चक्कर में ये अनबैलेंस हो गया। बोलिए कितना हो गया 6 5 11 दूना 22 हो गया, 22 हो गया, जबकि ए और सी कितना 11 है। तो क्या यहां पर 2 से गुणा कर देंगे तो 22 नहीं बन जाएगा। अब देखिए तो बैलेंस हुआ क्या, यहां पर देखिए ए और सी 22, और यहां भी ए और सी जोड़ लीजिए तो कितना 6 5 11 दूना 22, और ए इसमें भी 10 और ए इसमें भी 10, सब जगह हर तरफ से बैलेंस हो चुका है। अब आपको सिर्फ लिख देना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए ये रट के आप ये सवाल को नहीं कर सकते, ये समझना होगा, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये सोचना पड़ रहा है कि कैसे चीज को हम बैलेंस कर रहे हैं। अब देखिए ए बी सी डी लिखना है तो लिखिए ना, ए कितना है 10 10, ढूंढ ढूंढ करके लिखिए। अब बताइए हमको बी लिखना है, एक बार बताइए बी और डी कितना 28, बी और डी कितना 28, जिसमें डी का मान कितना 5 एकम 5, तो बी और डी 28, जिसमें डी कितना 5, तो बी कितना 23 हो जाएगा। हम सी की बात करते हैं तो सी कितना है 2 6 12 है, फिर इसके बाद डी कितना है तो 5। अच्छा है ना, लिख लिए। आप चाहे तो एक और तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा लिखा हुआ सही है कि नहीं। कैसे, आप ए बी सी डी को जोड़िए, 10 और 23 33, 33 और 12 45 और 5 50, जोड़ने पर 50 आया। ए बी सी डी जोड़ने पर कितना आया 50। आप देखिए तो ये क्या है ए बी सी डी, ये भी अंशहर को जोड़ देना तो ए बी सी डी हो जा रहा है कि नहीं। यहां भी जोड़ के देखिए 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 14 दूना 28 और 22 50, मतलब आपका लिखा हुआ सही है। अगर यहां 50 पुरता एबीसीडी जोड़ने पर, यहां एबीसीडी जोड़ने पर कुछ और आता है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखा है। हर तरफ से ये सही होना चाहिए, आपका मैथ यही है। अब देख लीजिए रेशियो मिल चुका है 1250 रुपए को, इस रेशियो में क्या करेंगे बांट देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ना बांटिए सब लोग, कितना जोड़े पड़ा 50, 50 से इसमें भाग दीजिए कै बार में 25 बार में, तो एक रेशियो का मान 25, एक रेशियो का मान 25 आ गया, तो 10 रेशियो का मान 250। अब 25 गुना 23 कितना 575 हो गया, कितना 300 125 ना 125, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 250 575 300 125, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्या बोले एसी, एक मिनट, ए का कितना हो जाएगा 10 होगा ना,
ए का कितना होगा 10 होगा। फिर बताइए सी का कितना होगा 12 और डी का कितना 5, जोड़िए कितना हुआ 12 10 22 5 27। और फिर डी का कितना होगा 23। तो कैसे हुआ तो बैलेंस से ना करके हुआ। तो यही ना आता ये वाला। हाँ फिर इसके बाद कौन वाला आता है ये वाला। 23 फिर कैसे आएगा। हमने क्या किया ये बताइए। तो पूछने की बात क्या है, जब हमने भी यही किया आप भी यही बोल रहे थे, पूछने की बात फिर क्या है। यहां से हम ए सी डी निकाल लेंगे, आपका कहना सी है, फिर बी कैसे निकालेंगे तो उसके लिए फिर आप ये लगाएंगे। तो मैंने भी तो वही किया है ना, बोलिए भाई। सब तो लिखा हुआ है, बता रहा हूं बैठिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सब लैंग्वेज में लिखा रहता है, देखिए ना क्या लिखा हुआ है। करेक्ट, डी का हिस्सा ए का आधा है। कौन आधा है डी, किसका ए का आधा। डी ए का आधा है। देखिए डी जो है ना ए का आधा है, तो उसको 2 कह देंगे तो 1 हो जाएगा। आधा का सेंस नहीं, उसको 4 कहेंगे तो 2 हो जाएगा। उसको 200 कहेंगे तो 100 हो जाएगा। हाँ, लेकिन रेशियो क्या होता है, संख्या का सबसे छोटा रूप होता है। तो उसको कहेंगे 200 तो ये हो जाएगा 100, और फिर रेशियो बनाएंगे तो कटिए जाएगा, तो क्या आएगा 1 2 आएगा। रेशियो छोटा रूप होता है, इसलिए जानबूझ के आप छोटके मानिए, 100 200 मानने को मतलब नहीं है। तो ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। तो सबसे पहले इसको लिखिए भिन्न में, एक अंक के पहले डेसिमल है तो 1 नीचे 10, 12/10 काटे तो 6/, ये 6/5 का मतलब 6:5। मैंने आपको पढ़ाया था कि भिन्न ही रेशियो है, रेशियो ही भिन्न है, दोनों सेम चीज है। तो कह रहा ना सी का हिस्सा ए के हिस्से का, ए के हिस्से का, यानी कंपैरिजन ए से किया जा रहा है तो नीचे वाला ए होता है, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे वाला होता है। तो ए जो है ना नीचे वाला, आई जो है ऊपर वाला सी है, तो सी अनुपात 6/5, सी अनुपात 6/5। अब ए इसमें कितना था 2 था, और ए इसमें कितना था 5 था, तो हम इसको बराबर करेंगे ना, तो ये वाले 5 से गुणा कर देंगे यहां, और ये वाले 2 से गुणा कर देंगे यहां। देखिए बराबर होगा 10 और 10 हो गया। तो यहां पर ए और सी कितना हो गया बैलेंस इधर बैलेंस करने के फेरा में ए और सी कितना हो गया 6 5 11 दूना 22 हो गया। और जबकि हमको ए और सी यहां 11 दिख रहा था, तो मैंने सोचा दोनों 2 से गुणा कर देता कि 22 बन जाए। ई दोनों बैलेंस, और जैसे ही 22 बना यहां 2 से गुणा की पूरा बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। और सारा जब सही हो गया तो फिर एबीसीडी लिख दीजिए, चुन चुन के कितना कितना है सो। अब इसमें ढूंढना होता है, लिखते रहो कि ए कहां है, बी कहां है, सी कहां है, ढूंढिए। ए कहां है तो ए 2 जगह है, अब दोनों जगह बराबर आना चाहिए। ए का मान यहां तो भी 10, यहां तो भी 10। अगर दोनों जगह अलग अलग आ रहा है तो समझिए गलती है, पहले सेम करना पड़ेगा। तो ए का मान 10। अब ढूंढिए कि बी कहां है, तो देखेंगे बी न यहां है न यहां है, बी एक जगह यहां पर दिख रहा है। तो कितना है बी और डी 28, आज इसमें डी कितना 5, तब बी लिखा गया 23। सी लिखना है तो सी कहां पर है, सी यहां पर देखिए अकेला है, 2 6 12 60 से लिख दिए। डी अभी 5 लिखे थे, यहां पे हम लोग 5 लिख दिए। अब रेशियो लिख लिए, तो इसको क्या करना है बांट देना है। बांटने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था रेशियो को जोड़ के और इसमें भाग देते हैं, जितना बार में भाग लगेगा वो 1 रेशियो का मान होगा। तो 1 रेशियो का मान कितना 25। अब चारों का हिस्सा पूछता है तो 10 गुना 25, 23 गुना 25, 12 गुना 25, 5 गुना 25, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा किसी को, बड़े आगे।
ये सवाल कंसेप्चुअल है, को रट नहीं सकते हैं कि सर यही मिलेगा आपका। देखिए जी, सवाल क्या है, 33 नंबर यहां पर 990 रुपया को बांटना है। जाहिर सी बात, बांटने के लिए रेशियो चाहिए और आगे रेशियो है। आप बस पढ़िए, पहला भाग का आधा, तो पहला भाग ए है, कहता है आधा, दूसरा भाग बी है, कहता है तिहाई, और तीसरा भाग सी है का पांचवा भाग। आधा का मतलब बटा 2, तिहाई मतलब बटा 3 और पांचवा भाग मतलब बटा 5। करे सब बराबर है, बराबर है, मैंने बराबर कर दिया। तो क्या यहां से आप ए रेशियो बी रेशियो सी लिख सकते हैं? यही चीज आपको हम पीछे पढ़ा चुके, नया नहीं पढ़ा रहे हैं। ये नीचे वाला जो है ऊपर जाएगा, 2:3:5 हो जाएगा। इसका रेशियो ये है, इसका रेशियो ये है, इसका रेशियो बराबर का चिन्ह रहे, सीधे ए का रेशियो 2, बी का रेशियो 3, सी का रेशियो 5। अब रेशियो बन गया और इस रुपये को बांटना है, तो बांट दीजिए। बांटने के लिए क्या करते हैं, रेशियो को जोड़ते हैं, 5 3 7 2 9, जोड़िए 9, 9 से उसमें भाग दीजिए, 5 3 8 2 10, 10 से भाग दिए तो 99 बार में भाग रहा है, यानी एक रेशियो का मान 99, और एक रेशियो का मान 99 जब हो जाएगा तो दो रेशियो का मान 2 गुना 99, फिर 3 रेशियो का मान 3 गुना 99, और 5 रेशियो का मान 5 गुना 99। तो आंसर कौन सा? बी यहां भी ई वाला से पकड़ा गया कि इकाई अंक 5 होगा सबसे पीछे में, नहीं है, नहीं है, नहीं है यहां पर। हाँ, यहां से पकड़ा रहा 9 3 27 इकाई अंक 7, 198 2 में था। दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा, एलईडी लग जाएगा सर, खोल खाल दिया है लोग। बड़े आगे बहुत लोग एब्सेंट है लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें कोई डाउट है किसी को? देखिए ये क्या बोल रहा है, ये न्यूनतम संख्या कितनी है, मैंने थ्योरी में पढ़ाया था। न्यूनतम संख्या मतलब सम ऑफ रेशियो, रेशियो का सम। आप इसको इंटीजर में चाहे तो बदल सकते हैं। इंटीजर में बदलने का मैंने तरीका बता दिया कि 3 4 5 6 का लौसा लीजिए 60, और 60 से सब में क्या करिए, गुणा। 60 से सब में गुणा करिए, ऊपर 60 बन जाएगा। 3 से कटेगा 20 बार में, 4 से कटेगा 15 बार में, 5 से कटेगा 12 बार में, और 6 से कटेगा 10 बार में। तो ये हो गया हमारा रेशियो। याद है कैसे किए? मैंने बताया था जब रेशियो फ्रैक्शन में रहे, इस तरीके से इंटीजर में बदलना हो तो सिंपली हम नीचे वाले का एलसीएम से सभी में गुणा कर देते हैं। सब जगह ऊपर में 1 था, जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब 3 से काटे 20 बार में, 4 से 15 बार में, 5 से 12 बार में, 6 से 10 बार में, फिर इन सभी को हमने जोड़, ये रेशियो बन गया। अब कह रहा है उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितना कलम होगा। तो एक बात समझिए, न्यूनतम संख्या का मतलब होता है सम ऑफ रेशियो। मैंने बताया था आपको सम ऑफ रेशियो, एक सवाल भी पहले कराया था। यहां पर जोड़ दीजिए इसको, 57 उत्तर हो जाएगा आपका। न्यूनतम संख्या रेशियो का सम, उससे और छोटा नहीं हो सकता है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 35। न्यूनतम संख्या मतलब सम ऑफ रेशियो बन जाएगा जी। P अनुपात Q दिया है, Q अनुपात R दिया है, तो आप क्या करिएगा पता है, P अनुपात Q अनुपात R निकाल लीजिएगा बैलेंस करके, और रेशियो निकल जाएगा तो 956 रन को बांट दीजिएगा। R का कितना रन है निकल जाएगा। निकटतम पूर्णांक तक, शायद पॉइंट में आ रहा होगा,
तो ये क्या लिख दिया, निकटतम पूर्णांक था। अगर पॉइंट में आ रहा होगा तो देखिएगा उसका नजदीक में कौन सा ऑप्शन है। आंसर बोलिए। 400, 339। CHSL 2022 है, इसी साल का सवाल है ये पूछा हुआ। CGL P 2021 का क्वेश्चन है ये। पहली दूसरी का रेशियो दिया है, दूसरी तीसरी का रेशियो दिया है, तो पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी निकाल लेंगे और फिर 98 को बांट देंगे, तीसरी निकल जाए। आंसर बोलिए। 48। आगे बढ़ते हैं। NTPC का क्वेश्चन है 22 का, इसी साल का है। दो संख्याओं का योगफल 72 है और ये उनके बीच का रेशियो है, तो कह रहा अंतर कितना होगा। बन जाएगा, देखिए डायरेक्ट करिए। 72 योगफल है तो जोड़िए 5 3, 8 से भाग दिए तो एक रेशियो का मान निकल गया। हमसे पूछता है अंतर, तो अंतर रेशियो में कितने का है, 2 का है। रेशियो में अंतर 2 का है तो 2 रेशियो का मान निकालने के लिए 2 से गुणा कर दिया। 8 से कटा 9 बार में, 9 दूना 18। नहीं मतलब बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। योगफल दिया हुआ है दो संख्या को, तो रेशियो जोड़िए 8 के बराबर है, तो 8 से भाग दिया तो एक रेशियो का मान निकल गया। अब कहता है इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ, तो अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो रेशियो का अंतर हो गया। तो एक रेशियो का मान 9 हो तो 2 रेशियो का मान 18 हो गया। अगला सवाल पे चलते हैं। 37 नंबर सवाल देखिएगा। 37 नंबर, हाँ बता रहे हैं जरूर। कहता है 64 को 2:4:x में बांटना है। एक्स का हिस्सा 10.2/3 है, तो एक्स का मान कितना होगा। बड़ा सिंपल बात है। देखिए 64 में क्या करना है पता, देखिए 64 को इस रेशियो में बांटना है, तो क्या करेंगे, रेशियो को जोड़ेंगे। कितना होगा, 6x नहीं 6+x कहेंगे। रेशियो को जोड़ के भाग कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो क्या एक रेशियो का मान आ गया, एक रेशियो का मान आ गया। अब एक रेशियो का मान जब आ गया, अब हमसे एक्स का हिस्सा दिया हुआ है, यानी इसका मान दिया है, तो इस रेशियो का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स से गुणा करेंगे। और पता है इसका मान कितना है, 32/3 है। कोई नया नियम नहीं, जो मैंने पढ़ाया है कि रेशियो बांटा कैसे जाता है उसी का घर बांट दे। फिर से बोल रहे हैं, 64 को इस रेशियो में बांटना है, तो कैसे बांटते हैं, रेशियो जोड़ के भाग देते हैं, तो एक रेशियो का मान आ जाता है। एक रेशियो का मान आ गया, तो बताइए एक्स रेशियो का मान कितना होगा, तो एक्स से क्या किए, गुणा कर दिए। और सवाल में एक्स रेशियो का मान दिया हुआ है, देखिए क्या लिखता है, एक्स का हिस्सा 32/3 है, तो बराबर में कर दिए इधर 32/3। अब इसको काट छाट दीजिए, उत्तर हो गया। देखिए ऊपर ऊपर काटिए, 32 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में, 32 दूना 64। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, देखिए 3 गुणा x गुणा 2, ऐसे क्रॉस गुणा तो 6x। इधर कुछ नहीं मतलब एक है, आई चला जाएगा उस तरफ, तो आपका आ जाएगा 6+x हो जाएगा। x का मान इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 6। पूछेगा x का मान कितना होगा, तो 6/5, 6/5, 6/5 ऑप्शन नंबर सी। नोट करिएगा।
बढ़े आगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर सवाल। एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या इतना है जब 15 लड़कियां चली जाती है। देखिए इसका लैंग्वेज समझिए, बड़ा बढ़िया सवाल है। कितना आंसर आया है? 30 आया है, कुछ लोग का 20 आया है। ठीक है, देख ले रहे हैं। एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है जब 15 लड़कियां चली जाती है। यहां से लेकर के यहां तक ये लाइन कंटिन्यू है। पढ़िए 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 पढ़िए। एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 है जब 15 लड़कियां चल जाती है। जब 15 वो लड़की चल जाती है तब रेशियो इतना होता है। लेकिन बाद में 45 लड़के भी चले जाते हैं जिससे अनुपात इतना हो जाता है। यानी 15 लड़की जाने से रेशियो वो और 45 लड़का जाने से रेशियो ये। तब कहता है समूह में वास्तविक लड़कियों की संख्या कितना है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए न लड़का की संख्या पता है न लड़की की संख्या पता है, और ये सब जो आ जा रहा है लड़का लड़की जो भी है उसकी भी संख्या सब अलग अलग है, यानी कोई बैलेंसिंग वगैरह यहां पर नहीं लगेगा। देखिए क्या करेंगे, सुनिएगा। सिंपली ऐसे करिए, देखिए लड़का की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है स्टार्टिंग में, लड़की की संख्या 15 कम हो रहा है। 15 लड़कियां चली जाती है तो लड़की में से 15 घटा दिया। अब पता है रेशियो कितना हो जाता है, 2/1 हो जाता है। लड़का ज्यों का त्यों, लड़की 15 जाती है तब रेशियो 2/1। यानी इसको इधर उधर करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए और बताइए क्या होगा, बी और बराबर में हो जाएगा 2G - 30। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए ज्यादा काम झाम मत करिए, इधर उधर सजाइए मत इसको, उतना समय नहीं रहता है, इतना काफी है, इतना में काम हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद आप आइए, फिर एक बार वापस लीजिए इसको, लड़का और यहां पे हो गया लड़की हो गई। सवाल कहता है कि बाद में 45 लड़के भी चले जाते हैं जिससे कि रेशियो 1:5 हो जाता है। 45 लड़के भी चले जाते हैं तो लड़का में से 45 क्या करेंगे, घटा देंगे। अच्छा लड़की में से 15 घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक वर्ड यहां पे लिखते हैं भी। लेकिन बाद में 45 लड़के भी चले जाते हैं, है ना, मतलब यहां पे लड़की वाला लड़की को भी लेना पड़ेगा, लड़का को भी आपका। तो यहां हमने 15 घटा दिया और तब कहता है रेशियो हो जाता है 1/5। 1/5 थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना हो जाएगा ये, 5B - 225 और बराबर में G - 15 E हो गया हमारा 2 नंबर हो गया। अब यही दोनों को सॉल्व करके पता है वास्तविक लड़कियों की संख्या मतलब G का मान क्या करना है, निकालना है। ऐसा करिए ना, G का मान निकालना है तो B को बराबर करके काट दीजिए। क्या, B का मान बराबर के काट दीजिए, फिर B का मान जो है ना उसको बैठा दीजिए यहां पर, आपकी मर्जी। B का मान चलिए बैठाएं, तो B का मान दिया है कितना, 2G - 30, यहां पुट कर देते हैं। देखिए 5, अब B का मान कितना है, 2G - 30 है, यहां बैठा दिए। फिर माइनस में 225 और बराबर में G - 15 हो गया। तो इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 दूना 10G, और 10G में से एक G आके घटा तो कितना हो गया, 9G हो गया। थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन। फिर देखिए इसके बाद ये हो जाएगा 30 पंचे 150 माइनस 150 और -150 और -225, तो -375 होगा क्या। अब -375 चल जाएगा उधर प्लस में, अब 375 में से 15 घटेगा तो 360 हो जाएगा, और 9 से कटेगा क्या बार में, 40 बार में। और लड़की की संख्या 40, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। न 20 न 30, आंसर 40। इसलिए मैंने आपसे अच्छा सवाल है ये, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अंकुर भारती
देखिए बुक थोड़ा। 34 नंबर सवाल फिर से। अरे 34 नंबर सवाल, न्यूनतम संख्या मतलब सम ऑफ रेशियो। आप पीछे वाला वीडियो देखो, पढ़ना लिखना है नहीं। 34 में न्यूनतम संख्या निकालना है मतलब सम ऑफ रेशियो करना। हाँ भाई बोलिए। 30 है एक पहले वाला। अभी कैसे आप जाग रहे हैं, बता दे रहे हैं। हाँ जी। बॉय बराबर। हाँ बता रहे हैं बता रहे हैं। एक बार थोड़ा फिर से समझ लीजिए, फिर उसके पे हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट करिए, सबका जवाब मिलेगा। देखिए लैंग्वेज पहले समझिए क्या कहता है। अरे एक समूह में लड़कों और लड़कियों का रेशियो इतना है जब 15 लड़कियां चल जाती हैं। जब 15 लड़की चली जाती है उसके बाद रेशियो इतना है। समझे? ऐसा नहीं समझना कि शुरू से रेशियो इतना था और फिर 15 जा रही है। 15 जाने के बाद जो बचा या बची जो भी, तब रेशियो 2:1 हुआ। तो हमने क्या किया, लड़का को ज्यों का त्यों छोड़ा, लड़की में से 15 घटा दिया तो 2/1 हो गया आपका। 2/1 हो गया। अब क्रॉस गुना करोगे तो b बराबर 2g-30 हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं। लेकिन बाद में 45 लड़के भी चले जाते हैं। इसका कहने का जानते हैं क्या, कि लड़की जो गई उसको भी लेना है। अब 45 लड़के भी चले जाते हैं, लड़का में से 45 घटाना है और लड़की में से 15 गई उसको भी लेना है। नहीं ये चीज, ये भी मतलब क्या, वो भी और ये भी, दोनों दोनों, इसमें से 15 इसमें से। अब कह रहा है जिससे अनुपात इतना हो जाता है। 1:5 कब हुआ, जब लड़का 45 हो गया लड़की 15 हो गई तब। तो लड़की में से भी घटा दिया, लड़का में से, तब 1/5 हो गया आपका। अब यहाँ पे क्रॉस गुना किए तो ये चीज मिला। अब हमको g का मान निकालना है, तो g है सही है, b को यहां से खत्म करना पड़ेगा। b खत्म हो जाएगा, g ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो b का मान कितना है, 2g-30। तो इस जगह पर b के जगह पे खाली रख दिए 2g-30। ये सब ज्यों का त्यों है। थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दिए इसे, आपका g का मान 40 हो गया। बोलिए आपके हिसाब से क्या आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या को 2x मान लो, लड़की की संख्या को x मान लो। आप लड़का में से 45 घटा दिए, यही तो बात है ना, गड़बड़ है। लड़की में से 15 घटाना नहीं है, ये लड़की 15 घट के इतना है। 15 घट के इतना है। ये जो रेशियो 1 का है ना, वो 15 घटने के बाद का है। 15 घटने के बाद का है। 15 आप घटा रहे हैं इसलिए उत्तर गड़बड़ आ रहा है। मैं बता रहा हूं कि ऐसे और आप कैसे सोच सकते हैं। ये आपका अटेम्प्ट हो सकता है। बताइए, लड़का की संख्या 2x और लड़की की संख्या x। लेकिन याद रखिएगा यहां पे लड़का अभी एक भी नहीं गया है, लेकिन लड़की 15 चली गई है, तब का ही रेशियो है। अब चलिए लड़का में से 45 घटाते हैं, लेकिन लड़की को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो लड़की में से 15 नहीं घटा रहे हैं, ये घटा हुआ है। लड़की 15 गई उसके बाद ही रेशियो 1 था। आप वापस यहां पर 15 घटा दे रहे हैं इसलिए उत्तर कुछ और, आप मत घटाइए। आप ये घटा हुआ है, ऑलरेडी घटा हुआ है। लड़की जब 15 गई है तबे रेशियो x हुआ है, 2:1। घटा हुआ है, समझिए। इमेजिन करिए 15 यहां माइनस हो गया है, 15 माइनस होने के बाद 2:1 है ना। तो लड़की में से 15 चली गई और लड़का में से 45 खाली घटा दिए। अब इनका रेशियो कितना होता है, 1/5। क्रॉस गुना करिए 60 से, कितना हो जाएगा जी, 10x और -225, 9x ना, कितना
25, x का मान कितना आ गया 25 आ गया, x का मान आ गया 25, x का मान आ गया 25। तो वास्तविक लड़कियों की संख्या पूछा जा रहा। तो एक बात बताइए, x का मान जो 25 आया ये 15 लड़की जाने के बाद है, 15 लड़की जाने के बाद है। तो वास्तविक संख्या कितना है, तो 15 इसमें हम जोड़ देंगे, आंसर हमारा 40 हो जाएगा। तो और मैं उससे थोड़ा सा शॉर्ट हम इसे बना सकते हैं, समझे? तो बोलबे कि हम बता रहे हैं, वही गड़बड़ कर रहे थे, 15 जो घटा दे रहे थे ना वही गड़बड़ हो जा रहा था आपका। फिर से इसको एक बार रिपीट करके हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। 35, रेखा क्या बोल रही है, किसी का चैट नहीं दिखता है, क्यों? हाँ, ये तो एप्लीकेशन की खासियत है, यूट्यूब थोड़ी ना है। यूट्यूब पे लोग फास्टिंग शुरू कर देते हैं आपसे में, चैट देखता है एक दूसरे का। तब एप्लीकेशन में आप एक दूसरे का चैट नहीं देख सकते, हमारे पास सबका आएगा। आपको बस जो डाउट है आप कमेंट करिए, आपस में नहीं बतियाना है, शिद्दत से पढ़िए। देखिए भाई, एक बार फिर से हम रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। लड़का की संख्या हमने कह दिया 2x और लड़की की संख्या x, लेकिन ये कब जब 15 लड़की चली जाती है ना। तो 2x और x याद रखना, x जो है लड़की की ओरिजिनल संख्या नहीं है, ये 15 जाने के बाद की संख्या है। 15 लड़की कम हुई है उसके बाद की ये संख्या है। फिर कहता है कि यदि लड़का 45 चल जाता है तो लड़का में 45 घटाएंगे, अब इसके बाद 45 लड़का जा रहा है और लड़की में 15 नहीं घटाना है, ये 15 जाने के बाद का ही x है रेशियो। तो सीधे बराबर कर दिया, 1/5 सोल्व कर दिया, x का मान 25 हो गया। अब देखिए लड़की की संख्या x आपने मान रखा है जो कि 25 है, लेकिन आपको ये भी याद है कि 15 जाने के बाद ही x आपने माना है। तो 15 लड़की जब चल गई थी उसके बाद बची है 25 को, इसका मतलब लड़की स्टार्टिंग में थी कितनी, तो 25 + 15 40 थी। समझे? ये सवाल है यहां पर। ये हेलो जी, 35 नंबर उधर किसका था? इधर आइए, आगे आइए, आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ जोन में आप हैं। बैलेंस कैसे करेंगे इसको, और आगे आइए, बैलेंस कैसे करेंगे? अच्छा, दो को 35 है, ये वाला डाउट है। अगला बन गया, ये वाला बन गया। अच्छा, ये क्या दिया है, P अनुपात Q दिया है, Q अनुपात R दिया है। तो P अनुपात Q अनुपात R लिखना है हमको, ठीक ना? क्या लिखेंगे, 16 अनुपात 17, यहीं पे लिखे कि नीचे लिखे? नीचे लिखना है 15 अनुपात 16। आइए इसको बैलेंस कैसे करते हैं, बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सोटेंगे है ना, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अब सीधे गुणा कर देंगे, लाइए गुणा हम कर देंगे जल्दी से, ठीक है, अच्छी बात है। तो 16 × 15 कितना हो गया, 240 हो गया। 17 × 15 255, और फिर यहां पर 272, कटेगा ना, कटेगा। तब इसके बाद नियम क्या होता है, ये कहां गया, इसको बांटना है इस रेशियो में। तो बांटने के लिए क्या करते हैं, जोड़ के भाग देते हैं। तो 956 में इसको जोड़ेंगे 767, 767 से भाग देंगे 56, 5 2 7 है,
56 किससे आएगा जी? देखिए 2 5 7 हो गया, और 7 और 5 12 और 4 16, 16 का 6 1, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब देखिए आर का पूछ रहा है, तो आर का पूछ रहा है 272 से गुणा करेंगे, ठीक ना। अब एक एक काट छाट करना है, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तबे लिखा है निकटतम पूर्णांक तक। इसको जब काटिएगा तो यही आएगा। 335 के 1 2 इधर उधर हो सकता है, या फिर 430 का इधर उधर हो सकता है, या 339 का इधर उधर हो सकता है, 440 का उधर उधर। तो कुछ से कट रहा है, जाइए बैठिए, कट रहा है कुछ से। 7 7 14 6 20, 9 5 14 और 6 20, इधर कट नहीं रहा है। 7 2 9 2 11, देखिए कुछ काटिए। 27 दूना 54, 19 चौक 76, 19 5 95। 190 से काटिए तो 190 से कट रहा है कै बार में? 4 बार में लगभग। 190 से कै बार में? 5 बार में। अरे मोटा मोटी अप्रोक्स में काटेंगे। 4 से इसको काट देंगे, 4 6 24 और 4 8 32, 68 को 5 से गुणा करिए, सा ज्यादा आएगा। तो 60 5 340, 340 के आसपास में आ रहा था। उत्तर कौन मारेंगे? ए मारेंगे। नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिएगा तो समय ले लेगा, ये बहुत ले जाना। तो सोचिए मैंने क्या सोचा, मैंने देखा, जानते मैंने देखा 19 चौक 76 और 19 5 95। नहीं, यानी 190 से हमने काटा 760 है जूम करके, 760 767 नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लगभग में बोलिए दिया है सवाल तो लगभग में आएगा ही। तो 19 चौके 76 4 बार में, 19 5 95 5 बार में। 190 से हमने लगभग 4 बार में काटा, 190 से 5 बार में, 4 से ही कट गया पूरा पूरा 68 बार में। 68 5 340। अब लगभग में देखिए क्या हो सकता है, 339 से ना होगा, ये सब देख रहे हैं 335, इसके 340 के करीब हमारा 339 है ना कि 335 है। उत्तर हो गया आपका। देखिए तरीका क्या कुछ बदला हमको बताइए, तरीका कुछ नया हम लगा दिए यहाँ पर? कुछ नहीं लगाया, वही पहले वाला तरीका है। तो देखिए कभी कभी सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव भी मिल सकता है। एग्जाम में देते, एग्जाम देकर के आता होगा, सुनते होंगे आपके मित्र कहता होगा 2 4 को सवाल बड़ा कैलकुलेटिव था, तो मिल सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं पढ़ते 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 आपको टेक्निक मिलते रहेगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या सोचा, तो आप इस पे अमल करिए कि कैसे सोच लिया 19 चौक 76 झट से 19 पे, कितना आसान फिर कैलकुलेशन हो गया। तो ये हमेशा मिलते रहेगा, हर 2 4 दिन पर इस तरह कुछ कुछ दिखते रहेगा, और बैचेज के लास्ट तक आपके पास वो टेक्निक हो जाएगा, वो स्पेशल पढ़ाने का जरूरत नहीं है। कहां तक ये थे? 37 भी कर दिए थे, 38 भी कर लिए। देखिए 39 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात इतना था। ये अफसर है और ये जवान है। युद्ध में 6 गो अफसर 22 गो जवान मारे गए, तो सीधे माइनस कर देना है। देखिए ऑफिसर की संख्या 3x और जवान की संख्या 31x। 6 गो ऑफिसर कम हो गए, 22 गो जवान कम हो गए, इसके बाद 1/13 हो गया। ये ऑफिसर का और ये हो गया सोल्जर का। अब देखिए हमसे कहता है कि युद्ध में ऑफिसर्स की संख्या कितना है, तो ऑफिसर्स की संख्या कितना है? आंसर 21। एक बात बताएं, इसका कलम नहीं चलाना है इस सवाल में, आंसर ऐसी हो जाएगा आपका, कलम नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑफिसर का रेशियो कितना है, तो संख्या 3 से कटने वाला होगा, 3 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, एक एक ऑप्शन है। ये एडिटिव ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने तरफ से लिख दिया है। और ऐसा एग्जाम में कुछ सवाल दिख जाता है जिसमें कलम नहीं बन जाता, इसे देखते आपका ऑफिसर का रेशियो 3 में है, तो पक्का आंसर 3 का मल्टीपल होगा। और ये ऑप्शन में देख पा रहे कि 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो पक्का जवान की संख्या, ऑफिसर की संख्या 21 होगा, 3 से कटने वाला होगा। हाँ अगर मान लेते हैं 2 गो 3 गो या चारों ऑप्शन 3 से कटता, तो फिर हम लोग ऐसे निकालते हैं यहाँ पर, है ना। तो तरीका दोनों आना चाहिए, तरीका ये भी आना चाहिए, वो भी आपका आना चाहिए,
है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर दिया जाए। आप करिए, x का मान 7 आएगा और ऑफिसर की संख्या पूछ रहा है जो कि कितना है 3x है, तो आंसर कितना 21 हो जाएगा। और में लिख लेंगे, और में लिख लेंगे 3 का मल्टीपल ऑप्शन में 21 है, इसलिए आंसर 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अरबाज खान भी क्लास कर रहा है, सलमान कहाँ गया भाई? आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन, ये शायद मैंने आपको बता रखा है। 76 इज द राइट आंसर, और ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। कितना बन जाएगा? ये भी दोनों का पैटर्न सेम है। कितना? ये बता चुके हैं, बताया हुआ है। हाँ, कॉपी उलट पलट मारिएगा, ये भी बताया हुआ है। देखिए ई सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। वो सब सवाल बताया हुआ है थ्योरी में। कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है। ये सब देखिए ग्राम में पूछ रहा है, नहीं कागजों का भार कितना ग्राम होगा, नहीं ऑप्शन सब ग्राम में है, जबकि 36 ग्राम है। कागज के बंडलों से भरा हुआ बक्सा, अब बताइए बक्सा कागज से भरा हुआ है जिसका वजन 36 केजी है, तो 36 केजी वजन किसका हो गया? कागज और बक्सा दोनों का हो गया, है ना। बक्सा में कागज भरा हुआ है तो कागज और बक्सा दोनों का हो गया। कागज प्लस बक्सा का वजन हो जाएगा 36,000 ग्राम हो जाएगा। 36,000 ग्राम हो जाएगा। 36 केजी मतलब 36,000 ग्राम। 1 केजी में 1,000 ग्राम, 36 केजी में 36,000। अब कहता है कि बक्सा का भार और कागज का भार का अनुपात दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि बक्सा और कागज का रेशियो दिया है 3:22। तो सवाल में जानते हैं क्या पूछता है? सवाल में पूछता है कि कागज का भार कितना होगा। तो क्या आप 36,000 ग्राम को इस रेशियो में बांट नहीं देंगे? आप बांट देंगे और 22 रेशियो का मान निकालेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, 22 से अगर एक ही ऑप्शन कटने वाला होगा तो डायरेक्ट हम उत्तर मार देंगे, डायरेक्ट उत्तर मार देंगे ऑप्शन नंबर डी। मैंने देख लिया एक ही ऑप्शन कट रहा है, एक ही ऑप्शन कट रहा है 22 से, यही ऑप्शन है जो 22 से कट रहा है। तो कैसे आप चेक कर लिए? देखिए सुनिए मेरी बात को, 22 का अपना नियम नहीं होता है। 22 मतलब 11 गुना 2, मतलब जो 11 से कटेगा वो पक्का 22 से कटेगा। 11 का नियम जानते हैं क्या होता है? 11 का नियम होता है अल्टरनेट का सम। तनी जोड़िए, एक एक छोड़ छोड़ के अंक जोड़िए 9, और यहाँ एक एक छोड़ छोड़ के जोड़िए 8 और 1 9। अल्टरनेट जोड़िए 9 और यहां भी 9। बोलिए इसका अंतर कितना? 9 9 का अंतर 0, मतलब 11 से कटेगा। कोई भी नंबर्स का अगर ऐसा प्रॉपर्टी हो, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ेंगे एक एक छोड़ छोड़ के, तो 0 + 6 + 3 9, 8 + 1 9, और यदि इसका अंतर 0 आ गया तो समझिए वो पक्का 11 से कट रहा है। अब देखिए इकाई अंक 0 है तो 2 से कट रहा होगा। सम संख्या 2 से नहीं कटता है, तो 2 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, मतलब 22 से कट रहा है। मतलब कागज का रेशियो 22 है और 22 से कटे वाला एक एक ऑप्शन है। तो बिना ये सब इतना कुछ किए सीधे उत्तर आप मार सकते हैं, है ना। और अगर ये चीज की जानकारी नहीं है सपोज, तो फिर सिंपली क्या करेंगे? 22 3 25 से भाग करेंगे। देखिए 36,000 रेशियो बांटना है तो 25 से भाग दिए और 22 से गुणा कर दिए, उत्तर डी हो जाएगा। ये सब अप्रोच जो है ना, ये सब लगाइए, ये सब सीखिए, ये सब माथा लगाइए, है ना, क्योंकि जल्दी एग्जाम में सवाल
बना सकते हैं। मतलब 5-7 को सवाल अगर ऐसे आप निकाल लिए सोच करके ऑप्शन जल्दी से, तो समझिए समय आपका काफी बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को? क्लासेज ओपन हो चुका है आज से, कुछ लोग छूट फट गए हैं ना, उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। छठ बाद आएगा। हाँ ठीक है, अब पकड़ के घर से लाने थोड़ी ना जा रहे हैं, जब आना हो। दरबार खुला है यहाँ, लेकिन क्लास रेगुलर रही है उसका आनंद अलग है। छोड़िएगा, दिक्कत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना छुट्टी कम पड़ गया था कि छठ बाद लोग आ रहा है। देखिए 45 में कहता है, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात। ई जान रही है, लैंग्वेज को आराम से पढ़िए एकदम। देखिए रेशियो एक ही को दिया है, लेकिन देखिए पुत्र और पत्नी का भी रेशियो यही है, अब पत्नी और पुत्री का भी यही है। आप ऐसे लिख दीजिए, देखिए पुत्र पत्नी और यहां पर लिखिए पुत्री। देखिए पुत्र और पत्नी का रेशियो यह है 3:1। पुत्र और पत्नी का रेशियो यही है। तथा तथा फिर पढ़िए, पत्नी और पुत्री का रेशियो, दोनों का मतलब क्या, इसका भी रेशियो इसका भी रेशियो यही है। और 2 बार उसको लिखने का मन नहीं था, है ना, तो ये कहीं बार में लिख दिया, आपको समझना है। पत्नी और पुत्री का भी 3:1 है। देखिए पत्नी के सामने इस बार 3 लिखेंगे और पुत्री के सामने 1 लिखेंगे। ये 3:1, ये भी 3:1। अब बोलिए, अभी अभी वो विद्यार्थी कैसे बनाया था, ये 1 को यहां पे लिख दिया था, बिल्कुल सही, और ये वाले 3 को यहां पर पड़ोसी से भर देते, सीधे गुणा 9, फिर कितना 3 और फिर 1, यही बन गया रेशियो। अब सवाल कहता है कि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपया कम मिलता है। पुत्री को पुत्र से 10,000 कम मिलता है, बोलिए जी क्या अनुपात कम मिलता है? 8। पुत्री का हिस्सा पुत्र से 8 अनुपात कम है, तो 8 अनुपात का मान 10,000। 8 अनुपात का मान 10,000, तो 8 से भाग दिए तो 1 अनुपात का मान निकल गया। करे पूरी संपत्ति मतलब तीनों मिला करके 13, तो 13 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया। कितना? 16,250 ऑप्शन नंबर है। ये मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। तो 15 सवाल हम लोग आगे बढ़ पाए। कुछ पूछना है इसमें किसी को? आगे थोड़ा आप लोग मेहनत करके आइए, बाकी जो है आज के क्लास को हम यहीं पे रखेंगे। बाकी कल से और कुछ लोग आ ही जाएंगे हमारे ख्याल से। ठीक है, निकलिए।